इस कुंडली में क्या पूछना है आपको? कुंडली पूरी बता दो आप मुझे अच्छे से, जैसे प्रश्न क्या क्या है? चल रहा है। अब यहाँ पर अभी तक जितना आप समझते आए हैं, आप और ज़्यादा गंभीरता से समझना चीज़ों को। क्यों? क्योंकि आपका ओरा टेस्ट अभी जस्ट हुआ है और उसके बाद आपका ये जन्म कुंडली अध्ययन हो रहा है, तो आपको चीज़ें सभी बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है, नहीं, ताकि आप दोनों को जन्म कंपेयर कर कुंडली पे सकें। ज़्यादा विश्वास होता है मुझे। हाँ, इसका तो अच्छे से ही बताइए। सही है मेरी जन्म पत्रिका। आपकी महादशा चल रही है शनि की। हाँ, सभी पंडित एक जैसा बताते हैं, बाकी बस स्टोन में मेरे को थोड़ा वो था, कोई डायमंड बता। ये आपकी मकर लग्न की कुंडली है। मकर लग्न की कुंडली में जो शनि ग्रह है आपके, वो लग्न में ही बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ शनि ग्रह नहीं बैठे। आज मैं आपको यहाँ बता देता हूँ नीलम इस कुंडली में क्यों कैंसिल हो रहा है, उसका कारण। शनि के साथ मंगल और शुक्र 2 ग्रह भी बैठे हैं। अब क्या होता है कि जब कोई ग्रह जन्म कुंडली के घर में अकेला बैठा हो, तब वो वहाँ पर अकेला ही प्रभाव देता रहेगा, किसी और ग्रह को डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन जब ऐसा केस होता है कि हमें जन्म कुंडली में एक ग्रह के साथ 2 ग्रह, 3 ग्रह, 4, 5 ग्रह भी बैठे होते हैं, मैक्सिमम हमने तो 6 ग्रह भी देखे हैं कुंडलियों में, तब वो अपना प्रभाव तो वहाँ देगा ही, साथ में जो साथ में बैठे हुए ग्रह हैं उनको भी कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। अब इस कुंडली में क्या होगा कि लग्नेश है शनि और शनि लग्न में ही बैठ गए हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि शनि बहुत अच्छी कंडीशन में बैठ गए। पर यहाँ परेशानी आ रही है मंगल से। आप मांगलिक हो, सबसे पहले तो ये बता दूं मैं आपको, ठीक है। मंगल यस, लग्न में मंगल बैठा हुआ है, और शुक्र की भी होती है, शुक्र भी है। शुक्र भी है साथ में। अब जो मंगल है आपका, वो उच्च का मंगल है, मकर लग्न में उच्च का हो जाता है मंगल। शनि खुद ही लग्न में है। अब एक तरफ आपका मंगल अच्छा, एक तरफ आपका शनि अच्छा, दोनों। लेकिन इस युति का आपको जीवन में रिजल्ट नहीं मिला होगा अभी तक। क्यों? क्योंकि जब शनि अपने स्वराशि ग्रह में बैठा है और मंगल वहीं पे साथ में बैठ के उच्च का हो रहा है, तो दोनों में आ गई पावर। अब इसको मैं आपको प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ। दोनों में आ गई पावर, एक इधर स्वराशि का ग्रह, एक उच्च का ग्रह। अब दोनों पावरफुल हो गए। अब दोनों पावरफुल तो हो गए, लेकिन रिजल्ट आपको क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मंगल और शनि शत्रु है, अच्छा, दोनों ग्रह, और कट्टर शत्रु है, एक दूसरे को दोनों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। अच्छा, पहला कारण ये। दूसरा कारण ये कि शनि लग्न के अंदर या जहां शनि बैठे उस घर में, या शनि जहां देखे उस दृष्टि वाले घर में, यानी 7वीं दृष्टि पर अगर कोई ग्रह है तो वो शनि ग्रह किसी दूसरे ग्रह को बर्दाश्त नहीं करता है। ऐसा है। अगर आप इस कुंडली में नीलम पहन लेते हैं तो आपका मंगल बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा, और साथ में बैठा है शुक्र, और आप हो फीमेल, तो आपका शुक्र आपके हस्बैंड, आपके हस्बैंड के साथ आपके बहुत ज़्यादा वाद विवाद होने लग जाएंगे, छोटी छोटी सी बातों में। मांगलिक कार्य सारे बंद हो जाएंगे आपके घर में। मंगल, मांगलिक कार्य का मतलब होता है जो हमारे घर में सुख शांति होती है, ये भी मांगलिक कार्यों में ही आता है ना। मांगलिक कार्य सिर्फ वो नहीं कि सत्यनारायण भगवान की कथा हो गई या कोई पूजा हो गई तो मांगलिक कार्य हो गए। हमारे घर की समृद्धि, सुख, शांति, ये सब भी मंगल ही है। ये सब डिस्टर्ब हो जाएगा आपके सिर्फ एक नीलम धारण करने से। इसलिए इस कुंडली में नीलम कैंसल होगा। अगर ये मंगल और शुक्र लग्न से अलग घर में बैठे होते तब तो यहाँ 100% आप नीलम पहन सकते थे, ठीक है। दूसरा कारण आप सुनिए इसमें, शुक्र और मंगल, अगर आपने नीलम पहन के शनि को बल दिया तो बहुत हद तक स्थितियां भी बिगड़ सकती हैं आपके पारिवारिक, और ख़ास तौर पे हस्बैंड की तरफ से ये भी हो जाएगा।
इसलिए यहाँ पे नीलम की सलाह नहीं दी जाएगी आपको। और मांगलिक कुंडली, मंगल का प्रभाव कुंडली पर और शनि का प्रभाव आप बढ़ा देंगे। कितना परसेंट है मंगल का प्रभाव? मंगल का प्रभाव 9 डिग्री स्ट्रॉन्ग ही है। मंगल स्ट्रॉन्ग होने की कगार पे ही है। और शनि पूर्ण जागृत है 18 डिग्री। ठीक है। अगर हम कुंडली के अनुसार देखें, अब आते हैं आपके भाग्य के घर पे। लग्न को समझ गए आप, अब आपके भाग्य के घर पे आते हैं। तो भाग्येश बनते हैं यहाँ बुध, क्योंकि कन्या राशि आ रही भाग्य के घर में। बुध बैठे हैं सूर्य के साथ दूसरे घर में, अपने मित्र की राशि में, और मित्र के ही साथ, सूर्य उनके मित्र हैं। तो बुध यहाँ पर बिल्कुल पक्के पास हो जाते हैं लाइफ टाइम के लिए। जीवन भर के लिए आपको पन्ना रत्न धारण करना है। और आपका जो ओरा टेस्ट हुआ, इसमें भी अभी पन्ना आया, ग्रीन कलर का समय आया। पन्ना जितनी अच्छी क्वालिटी का, जितना अच्छा आप पहनेंगे और उसको अपडेट करते रहेंगे 15-16 महीने बाद, उतना आपका भाग्य बढ़ते जाएगा, कभी पीछे नहीं आएगा। ठीक है। पन्ना आपका फाइनल है। अब आते हैं शुक्र पे। शुक्र का रत्न पहनने की आवश्यकता है ही नहीं। डायमंड है ना? डायमंड है, लेकिन इस कुंडली में नहीं है पहनने की आवश्यकता। हाँ, इस कुंडली में तो जो है आप आपके शनि का रत्न पहन लो, आपके बुध का रत्न पहन लो, वही बहुत है। सॉरी, शनि का नहीं, बुध का रत्न, वही बहुत है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आपके पास है। शनि का रत्न आपकी पहनने की इच्छा है और लग्नेश को हमको थोड़ा सा पावर देना है, तो रिंग में ना पहनते हुए उसका पेंडल गले में पहन सकते हैं आप। पेंडल पहनने से क्या होगा कि शनि की थोड़ी थोड़ी ओरा आपको मिलती रहेगी गले में रहने से, और वो शनि थोड़ा थोड़ा सा पावरफुल वहाँ पे होता रहेगा। बात तो एक ही हुई ना? नहीं, स्किन से तो टच होएगा। नहीं, बात एक नहीं हुई, एक नहीं हुई। ये जो हमारे पर्वत है, यहाँ पे शनि पर्वत है, यहाँ पर हमारा मंगल पर्वत है और सूर्य पर्वत है। हाथों में जब भी हम रिंग पहनते हैं, रिंग रत्न जो है जब हम रिंग में पहनते हैं, जल्दी असर क्यों करता है? ये हमारे पर्वत जागृत हो जाते हैं। तो जब ये पर्वत यहाँ से जागृत होता है तो ये नीचे तक जागृत होता है। यहाँ से मंगल सूर्य का पर्वत भी नीचे तक जाता है, तो ये जो दो रेखाएं साथ में मिल जाती है, प्रैक्टिकल। तो जब आपका शनि स्ट्रांग होगा तो मंगल से टकराव तो उसका होना ही है। इसलिए हम क्या करते हैं कि रिंग में ना पहनाते हुए रत्न को गले में ट्रांसफर कर देते हैं। गले में रत्न का जो पेंडल बनता है वो इस तरीके से बनता है कि जो स्टोन है वो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ रहता है, ताकि जब हम उठेंगे, बैठेंगे, स्थिर रहेंगे, वो पेंडल हिलता है तो जितना ज़्यादा हो सके आपकी स्किन को टच करे। यहाँ पे पर्वत नहीं है, तो मंगल और शनि का टकराव खत्म। मंगल यहीं रह गया, शनि गले में पहुंच गया। तो आपको सूर्य की किरणों का लाभ भले ही मिले ना मिले, लेकिन नीलम रत्न का लाभ मिलते रहेगा। और दूसरा आपको मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि दुनिया का कोई सा भी रत्न अगर आप गले में धारण करते हैं तो उसका इफेक्ट अच्छा मिल जाता है, क्योंकि ये जो हमारा चेस्ट है, ये चेस्ट हमारा सेंटर पार्ट होता है बॉडी का। तो यहाँ पे पहना हुआ कोई भी ताबीज, कोई भी पेंडल का रत्न, कोई भी धातु, ये सब बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। ठीक है। और पेंडल असर करता है, इसका आप एक सबूत भी देख लीजिए। मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कभी भी। ठीक है। रिंग्स में तो है ही, मुझे पावर देना है और गले में एक और पावर दे दिया। और ये मेरा खुद का अनुभव है, गले में बहुत अच्छी चीज़ काम करती है। और आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि सबसे पहले जब हमने पुखराज धारण किया था तो गले में ही किया था, रिंग्स में तो बाद में किया। गले में ही उसने अपना बहुत अच्छा प्रभाव दिखा दिया था। ऐसा है। आपकी तुला राशि है। हाँ हाँ, फिर भी यहाँ पुखराज पहना आपने। हाँ, तो राशि रत्न नाम से पहनने से ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, और नाम से राशि रत्न तो पहनना भी नहीं चाहिए। आपने नाम से पहन लिया, राशि पे शुक्र का रत्न पहन लिया आपने। शुक्र ग्रह अगर आपकी कुंडली में खराब हुआ तो वही राशि रत्न जो आपने धारण किया है वो आपको नुकसान देने लग जाएगा। आपको रत्न हमेशा अध्ययन करा के पहनना चाहिए, चाहे आप जन्म कुंडली अध्ययन कराएं या ओरा टेस्ट कराएं या हस्तरेखा का अध्ययन कराएं। ऐसा है। मैंने तो नहीं पहना शुक्र का रत्न, तो मुझे तो कोई आवश्यकता भी नहीं हुई। ऐसा उल्टा ये है कि जब शुक्र का रत्न कभी पहन कर देखा जीवन में, तब नुकसान हुआ। चीजें क्लियर हो रही? ऐसा है।
तो शनि का रत्न तो यहाँ कैंसिल होता है, पन्ना आपका डन है। डन। और पीला ये पुखराज उसमें ओरा में बता रहा था, इसमें क्या बता? हाँ, इसके अंदर जो है 9 12 देखिए, चंद्र कुंडली में भी शनि मंगल शुक्र अलग हुए ही नहीं है, अभी भी यही है। गुरु जो है आपके धन भाव में बैठ गए हैं कारक बन के। कारक मतलब होता है कि ग्रह का घर, पक्का घर। तो यहाँ पर गुरु बन जाते हैं कारक, धन भाव में जाके बैठ गए। तो धन भाव में बैठने के कारण आप कोकराज इस कुंडली के अनुसार पहन सकते हैं। कभी भी लग्न से डिसाइड मत करना कि लग्न ये है तो यही रत्न पहने जाएंगे, नहीं होता ऐसा। आपकी कुंडलियों में एनालिसिस करना पड़ता है, जब भी तो ये रिपोर्टें बनानी पड़ती है हमको। इसलिए हमने क्या बोला आपको कि कभी भी कुंडली के सॉफ्टवेयर पे मत जाना, उसमें तो एक डेटा डाल दिया है, सॉफ्टवेयर बना, प्रिंट आउट निकालना, एक डेटा फिक्स हो गया। आप एनालिसिस करवाओ, एनालिसिस हम लोग कर देते हैं और आपको रिजल्ट दे देते हैं। राशि के नाम से कभी भी रत्न जीवन में नहीं पहनना। ये 100% अगर मैं पुखराज पहनूंगी तो मेरे को नुकसान तो नहीं करेगा? कुछ भी नहीं करेगा, लाभ ही करेगा आपको। हाँ, तो और प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं होगा। ठीक है, और बताइए, और कुंडली में क्या पूछना है? मेरी कुंडली से कुछ पता चल रहा है? गवर्नमेंट जॉब की कुंडली में भी योग है आपके, क्योंकि शनि आपका 100 राशि का है, सूर्य भी। हाँ, कितने साल की एज तक? देखिए, अभी आपकी चल रही है शनि की महादशा, केतु की अंदर दशा चल रही है। केतु की स्थिति इस कुंडली में है खराब। तो अभी का जो समय चल रहा है आपका, एक योग तो अभी आपके चल रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के, लेकिन वो अभी है ना आधे योग हैं, कच्चे योग बोलते हैं उसको ज्योतिष में। वो कच्चे योग हैं क्योंकि सपोर्टिंग ग्रह की अभी महादशा अंतरदशा कुछ भी नहीं आई है। हाँ, महादशा अंतरदशा आने का आप इंतजार मत करना। जैसे आप ग्रहों के रत्न पहनेंगे, रुद्राक्ष पहनेंगे, उनको बल देंगे, समय अपने आप अच्छा बन जाएगा। जैसे हमारे यहाँ एक कॉमन क्वेश्चन क्या होता है कि हमारा अच्छा समय कब आएगा? अच्छा समय आना आपके हाथ में ही है। हाँ, जैसे ही आप ग्रह को स्ट्रॉन्ग करेंगे, अच्छा समय आ जाएगा। अगर आपके ग्रह कमजोर ही पड़े रहे तो अच्छा समय आके चला जाएगा और आपको कोई फायदा ही नहीं होगा। ऐसा होता है। तो अगर प्रिंटेड में देखूं मैं, लिखित में जो है, तो इसके अंदर जो सरकारी नौकरी के योग हैं वर्तमान में आधे तो चल ही रहे हैं। और अगर पूरे योग देखें, एक मई 2025 से योग बन जाएंगे आपके। वर्तमान का समय भी आपका अच्छा चल नहीं रहा है अभी, और ये 30 अप्रैल तक परेशानी वाला ही है, अगले साल तक। तो अभी इस बीच में कोई भी बड़ा डिसीजन वैसे भी आपको लेना नहीं है। इस समय में सिर्फ आप उपाय करते रहो। उपाय करने के बाद में आपको जब फायदा होने लगेगा ना, तो अनुभव आने लग जाएगा अपने अंदर से कि अब मेरा अच्छा समय चल रहा है, तब आप कुछ भी कर लो। अभी मैंने इन्वेस्टमेंट किया था तो उसमें बहुत लॉस हुआ था मुझे। किस चीज़ में था? स्टॉक्स में था। स्टॉक्स में तो अब करना भी मत, क्योंकि केतु राहु छठे और 12वें का संबंध नुकसान ही करेगा हमेशा। हाँ, नहीं करना है उसमें आपको। कंपनी के शेयर खरीदते हैं। ये जो शेयर मार्केट है, ये वास्तव में हम इसको कर्म में लेते ही नहीं है। सीख के किया था, पर देखो कुछ भी करके कर लो। ये जो काम है ना, इसको हम कर्म भाव में नहीं लेते शेयर मार्केट को। ये हमारे ना नौकरी में आता है ना व्यवसाय में आता है, ये दोनों ही नहीं है। तो बहुत लोगों को तो बहुत फायदा होता है। फायदा होता है जिनके राहु केतु बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अपर लेवल के होते हैं। इन्वेस्टमेंट ही हुआ ना। एक्चुअल में इस ये जो फील्ड आप बता रहे हैं ना, इसमें अधिकतर लोग झूठ बोलते हैं। जो लोग आपको दिखाते हैं कि हमको इतना फायदा हुआ, असल में उनको नुकसान होता है, वो झूठ बोलते हैं ताकि उनका प्रोडक्ट बिके।
ये तो शेयर मार्केट की सच्चाई है, बहुत बेसिक सी चीज है जो आपको टीवी एड पे दिखाते हैं, पर्सनल मिलके दिखाते हैं, अधिकतर लोगों को नुकसान होता है। शेयर मार्केट, हाँ ट्रेडिंग होती है ना, इंट्राडे, हाँ पता है मुझे, बनती है, सब पता है मुझे। ट्रेडिंग होती है, स्टॉक मार्केट का बोल रहे हैं, हाँ होता है, उसमें भी नुकसान होता है और फायदा भी होता है, दोनों ही चीजें हैं। ऐसा है, मतलब जैसे ही नीचे जाता है माइंड डाइवर्ट हो जाता है, एकदम बेच देते हैं, वेट नहीं कर पाते। हाँ ऐसा छोड़ ही दिया है बिल्कुल करना। बिल्कुल छोड़ी तो उसको तो आप नहीं है ना मेरी कुंडली में, नहीं हो। और बताइए, आपकी अभी आप जॉब कर रहे हैं कि कुछ करना चाहते हैं? जॉब नहीं करना चाहती हूँ अभी, तैयारी कर रही हूँ वो गवर्नमेंट की जॉब। सिविल इंजीनियरिंग किया है तो वैकेंसियाँ निकलती रहती है। हाँ, कौन सी फील्ड में जाना चाहेंगे? सब इंजीनियर, इंजीनियरिंग में बिल्कुल जाना आप, क्योंकि ये शनि बैठा है लग्न में, ये आपको इंजीनियरिंग की फील्ड में अच्छा लाभ देगा। ठीक है, आपको नीलम का ही लाभ लेना है ना, तो आप शनि ग्रह के बीज मंत्र का जाप कीजिए, ओम शं शनिश्चराय वो जाप कीजिए, एक मंदिर जाके दर्शन करिए। ठीक है, 7 मुखी या 14 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण कर लेना। 14 मुखी रुद्राक्ष जिस दिन आपने गले में धारण कर लिया, नेपाली वाला बड़ा वाला, ये नीलम पहनने का लाभ आपको मिलने लग जाएगा और तब आपके मंगल और शुक्र डिस्टर्ब नहीं होंगे। हाँ, अब ये कैसे हो गया कि आपने रुद्राक्ष पहन लिया, रुद्राक्ष पहनने से भी तो शनि स्ट्रांग हो रहा है, तो मंगल और शुक्र क्यों नहीं हो रहे डिस्टर्ब? जो मैं पहले बता रहा था आपको, रिंग पहनने से होते हैं, इसका कारण है रत्न हमारे कलर थेरेपी के अनुसार काम करते हैं। तो ये क्या करेगा, नीला ही नीला कलर आपकी बॉडी में भेजेगा रत्न, तो आपका रेड कलर, वाइट कलर डिस्ट्रॉय, सब गायब। नीला कलर बहुत स्ट्रॉन्ग कलर है, नीले कलर को आप सारे कलर के साथ रख दो सामने, आपको सिर्फ नीला कलर ही दिखाई देगा, बाकी सारे जो भी कलर है सबको डोमिनेट कर देता है, दबा देता है। ठीक है, रेड कलर उसका एंटी है। रेड कलर और ब्लू कलर अगर बॉडी में एक साथ बन जाए किसी व्यक्ति के, तो काला कलर बन जाता है। गोमेद जो रेड कलर का होता है, नहीं, गोमेद जो है गोमूत्र कलर का होता है। हाँ, पिंक, डार्क पिंक नहीं, बोला है ना, रेड कलर मूंगे का कलर, मूंगे कलर, हाँ, माणिक का कलर भी होता है रेड। अब देखिए, माणिक, सूर्य और शनि शत्रु है आपस में, रेड और ब्लू मिल गया तो ब्लैक बन गया। जिसकी बॉडी में ब्लैक कलर बन गया उसकी सोच भी ब्लैक हो जाती है और उसका भाग्य भी ब्लैक हो जाता है। इसलिए कलर कॉम्बिनेशन बहुत ध्यान रखना पड़ता है। रुद्राक्ष क्या करते हैं, रुद्राक्ष व्यक्ति को आध्यात्मिक तरीके से लाभ पहुंचाते हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ा के। जब आप 14 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करते हैं तो शनि ग्रह की जो ऊर्जाएं आप पर आती हैं वो 14 मुखी से टकराती हैं और वो आपको लाभ देना शुरू कर देती है। या फिर ये कहें कि 14 मुखी पहनने वाला शनि भगवान का प्रिय हो जाता है, तो आप 14 मुखी पहनना, इससे आपको लाभ हो जाएगा। ठीक है, अब आप कैसे उपाय करेंगे आप डिसाइड कर लेना, या अभी मैं आपको कुछ हेल्प करूँ इसमें? इधर से उपाय करेंगे, इधर से आपका पन्ना तो आ ही गया, नहीं ये वाला कुंडली पे जाऊंगी, कुंडली पे अगर जाओगे, तो यहाँ पे नीलम तो कैंसिल हो रहा है। हाँ, पन्ना आपका हो गया पास। ठीक है, रुद्राक्ष नीलम के लिए आप 14 मुखी पहन लेना, पुखराज भी बोला था ना आपने, पुखराज पहन लेना और एक 14 मुखी पहन लेना। अब आपके फाइनल उपाय मैं आपको हेल्प कर देता हूँ ताकि आपको इसमें कंफ्यूजन ना हो, डिसीजन लेने में हेल्प मिले। पुखराज, पन्ना, शनि को ले लेते हैं इधर, पेंडल के रूप में आप नीलम वो उसका पहनेंगे, नीलम का पेंडल। ठीक, तो फिर ये मत पहनना, रुद्राक्ष ही पहन लूंगी, नीलम कैंसिल, फिर डर गई मैं। नहीं, नीलम का पेंडल पहन सकते हैं आप, डरिए मत, नहीं तो मेरा इतना सलाह देने का सेंस क्या निकलेगा। आपको डराना ही तो नहीं है, यहाँ से आपका माइंड ही तो क्लियर करके भेजना है। रंग को वो राजा भी बना देते हैं और राजा को रंग गले में आप पहनेंगे ना आपकी कुंडली के अनुसार, तो आपको लाभ ही देगा वो। हाँ, आपको डरने की आवश्यकता नहीं, जब तक आप डरेंगे जब तक मेरा ज्योतिष सफल नहीं होगा। मैंने क्या बताया आपको कि रिंग में नहीं पहनना है, मंगल और शुक्र को बचाना है। आप गले में पहनिए आराम से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी कुंडली में जा रहा है ना, अगर मैं गले हाँ में पहन सकते हैं। नीलम रत्न पेंडल
ये आपको घर पे भी याद आ जाएगा, ठीक है। या फिर इसका विकल्प 14 मुखी रुद्राक्ष, ठीक है।